अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, अज़ीज़ नौजवान साथियों और मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी मैंने आपके सामने सूरह यूनुस उसकी आयत 57 और 58 तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला नौए इंसानी से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि या अय्युहन्नास, ए दुनिया भर के लोगों, तुम्हारे लिए एक मौइज़ा तुम्हारे रब की तरफ से आ गया है, जिसमें तुम्हारे लिए शिफा है। तुम्हारे दिल में जो चीज़ है उसके लिए शिफा है, और ये हिदायत है और रहमत है मोमिनों के लिए। कहो ये फ़ज़ल है और रहमत है मेरे रब के जानिब से। फलयफ़रहू, और इसकी खुशियाँ मनाओ। हुआ खैरम मिम्मा यजमाऊन, ये उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिन्हें तुम जमा करते हो। अभी हम रमज़ान के इस बाबरकत महीने से गुज़रे हैं और ईद का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने मुसलमानों को, मोमिनों को दो ईदें अता की, ईद उल फ़ितर और ईद उल अधा। हर मज़हब को आप देखें, हर कौम को देखें, उनके कुछ ना कुछ त्यौहार, कुछ ना कुछ फेस्टिवल होते हैं, और उसको मनाने के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई वजह होती है क्यों उसे मनाया जाता है। इस वक्त अक्सर के पीछे आप वजह उठा के देखें तो कोई ना कोई कौमी अज़बियत, कोई ना कोई लिंग्विस्टिक प्रेजुडिज़म, कोई ना कोई सकाफ़ती, कोई ना कोई ज़बानी अज़बियत, या फिर शिर्क के अकायद आपको उसके पीछे दिखाई देंगे। जब अल्लाह ने मोमिनों को ईद अता की तो उसके पीछे भी अल्लाह ने एक मकसद रखा, एक वजह रखी, जो अल्लाह ने इस आयत में वाज़े की। हम सब रमज़ान के इन 4 हफ्तों में, 4 जुमों में रमज़ान की फ़जीलत, उसका मकसद क्या है, क्यों रमज़ान मोमिन को अल्लाह ने अता किया, इसके बारे में खूब सुना कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम में तक़वा की रविश पैदा हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई इस दुनिया में, जब आप रसूल बनाए गए, जब आप उस मनसब पे फाइज किए गए, उस वक्त का आप जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर उठा के देखें कि आलमी सूरत हाल, बिलखुसूस अरब की और पूरे दुनिया की क्या थी। कुरान इस बात की गवाही देता है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की में और बहर में और पानी में, समंदर में फ़साद ही फ़साद बर्पा हो गया था, और ये उस कमाई का नतीजा था जो तुम अपने हाथ से लेकर आए थे। उस वक्त के आप सूरत हाल को उठा के देखें कि किन किन बुराई में दुनिया मुलव्विस थी। खुद जो ये कह रहे थे कि हमारे पास हिदायत है, हमारे पास आसमानी किताब है, तौरात और इंजील, उनका हाल उठा के देख लें। और जो मक्के के लोग थे, जो अरब के, जिनके पास हिदायत से जो कोसों दूर आ गए थे, जिनके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद से रसूलुल्लाह के दौर तक कोई पैगंबर नहीं आया, उनमें क्या क्या बुराई पाई जाती थी, क्या क्या गलत फहमियाँ, गलत अकायद आ गए थे। सबसे बड़ी गुमराहकुन चीज़ उनमें जो थी वो थी शिर्क। शिर्क के नतीजे में जो है वो इतने अंधे हो चुके थे कि कुरान कहता है कि ये आग के किनारे खड़े थे और रसूलुल्लाह उन्हें खींच खींच के जो है हक की तरफ लेके जा रहे थे। उस शिर्क का आप तसव्वुर करें कि लोगों ने एक अल्लाह, वो काबा जिसकी तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की और जिसको तौहीद का मरकज़ बनाया, उसी तौहीद के मरकज़ में 360 बुत बिता के रखे थे। लात, मनात, हुज्जा, हुबल, नाइला, अलग अलग इनके जो खुदाओं का इन्होंने तसव्वुर दिया था कि इनकी हम पूजा करेंगे, इनकी हम इबादत करेंगे, इनकी अगर सिफारिश हमको हासिल होगी तो हमको जो है ना, हमारा रब जो अल्लाह है वो राज़ी होगा। इस भौंदे शिर्क के अकायद ने इनको गुमराह कर दिया था। इनके सामने जो है पर्दे डाल दिए थे कि अल्लाह के तसव्वुर से, वहदानियत के कॉन्सेप्ट से जो है ये लोग दूर हो गए थे। इसी वक्त का वाक़या है कि ईसाई बादशाह यमन का अब्रहा, जिनके पास ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, उसने ये अहद लिया कि हम काबे को ढा देंगे जो दुनिया का मरकज़ है, और यमन में मैंने जो गिरजाघर बनाया है इसको दुनिया का जो है हम मरकज़ बनाएंगे। तो लोगों के अंदर ये शिरकी अकायद से जो गलत रसूमात आ गए थे, जो उनके रिचुअल्स बन गए थे, ये इंसानियत के ऊपर एक जुल्म हो गया था। आप रिचुअल्स देख लें, जब बच्चा पैदा होता है या किसी की वफ़ात होती है या शादी ब्याह और खुशी के मौके, इन तीनों को उठा के देख लें, उस वक्त क्या चीज़ें इनके अंदर थी और आज जो हमारा माशरा है इसमें क्या क्या वो चीज़ें आ गई हैं। आज ये तमाम जो हमारे रिचुअल्स हैं, इनमें अक्सर वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक जो है ना रसूलुल्लाह के हुक्म से है, ना उनके अहादीस से है, ना कुरान उन चीज़ों का हुक्म देता है। फुजूल खर्ची, पैसा जो है इन मौक़ों पे जो है पानी की तरह बहाया जाता है। हुजूर ने तालीम दी कि ज़िना को जो है मुश्किल बनाओ और शादी को आसान करो। आज शादी करना इतना मुश्किल है कि इंसान सोचता है कि पहले मैं एक अच्छी जॉब करूं, एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाऊं, ताकि एक जब शादी का मेरा दिन आए तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो, और उस एक दिन के इवेंट के लिए 4 लाख 5 लाख रुपए जो है खर्च किए जाते हैं। और उसके बरक्स जिना कितना आम हो गया है।
इतना आम के जो है जैसे इंसान चलते हुए अगर फिसल जाए, उसी तरीके से आज जिना करना इतना आम हो गया है। हुजूर ने जो है हिदायत की तालीम के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से इन तमाम बुराइयों के, इन गलत अकायदों के दरवाजे बंद किए। उस वक्त का माहौल ये था कि अरब माशरा बिलखुसूस कि अगर उनके घर में लड़की पैदा होती, बेटी को अपशगुन माना जाता, यहाँ तक कि अगर घर में बेटी पैदा होती तो उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता। एक सहाबी का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और ईमान लाने से पहले अपने दौरे जाहिलियत का एक वाक़या सुनाते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया था और मेरी जो अहलिया थी, जो घर वाली थी, वो उस वक्त जो है हामिला थी। उस वक्त जो है हम एक्सपेक्टेशन से थे, विलादत हुई। मैं काम के सिलसिले से जब वापस लौटा तो उस वक्त मैंने पूछा कि क्या बात बनी। तो मेरी जो अहलिया थी उसने कहा कि हमारा जो बच्चा था उसका इंतकाल हो गया। पड़ोस से एक लड़की हमारे घर में खेलने आया करती, मुझे बहुत उससे जो है मोहब्बत हो गई, उसके साथ जो है बहुत दिल लग गया। मैं उसके साथ जो है खूब खेला करता और उसके साथ वक्त बिताया करता। अब ये आप तसव्वुर करें कि ये हुजूर के ज़माने के ये वाक़यात थे और हुजूर ने कैसे उसको तब्दील किए। औरत का जो है उस वक्त क्या मकाम था। जब मैं उसके साथ खेला करता, उसके साथ एक उनसत हो गई, एक मोहब्बत हो गई, एक लगाव हो गया। तब एक वक्त मुनासिब देखकर मेरी अहलिया ने कहा कि यही हमारी बेटी है, तुम्हारे डर से कि हमारे घर में बेटी हुई है तुम उसे मार दोगे, मैंने इसको जो है हमारे पड़ोसी के हवाले कर दिया कि वो इसकी देखभाल करें। ये बात मुझे सुनना था कि वो जितनी मोहब्बत उस बच्ची के साथ मुझे थी, जितना लगाव था, जितनी उनसियत थी, वो तमाम मेरे दिल से खारिज हो गए, तमाम मेरे दिल से निकल गए। एक दिन मैंने कहा मेरी बीवी से कि इसे तैयार करो, इसे मैं बाहर लेके जाके आता हूँ। तो मेरी बीवी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया कि आज तुम्हारे वालिद तुम्हें बाहर लेके जा रहे हैं। इतने में ही वो अपने वालिद के साथ जब निकलती है, एक मकाम पे जाके वो रुकते हैं और बेटी को बिठा के वालिद एक जगह जो है खोदना शुरू करते हैं, ज़मीन को खोदना शुरू करते हैं। इतने में ही एक बातचीत के दौरान जो है इतना गड्ढा बन गया कि एक जो है एक जानदार चीज़ को, एक इंसान को जो है उसमें दफन कर दिया जा सकता। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के पूरी जो है कुव्वत के साथ उस बच्ची को, जो मेरा खून है, उसको उस गड्ढे में धकेल दिया और उसके ऊपर जो है फिर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। उस बच्ची की चिल्लाने की, उसकी रोने की आवाज़, ये तमाम चीज़ें सुनाई दे रही थी। मिट्टी डालते डालते ऐसा हुआ कि वो जो आवाज़ आ रही थी, जो बच्ची बाप को चिल्ला रही थी, वो आवाज़ भी आना बंद हो गई। ये उस ज़माने के जो है वाक़यात थे। ये जो है उस वक्त औरत का मकाम था एक माशरे में कि उसको अपशगुन समझा जाता था कि अगर पैदा हुई तो जो है उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता। उसी पैरेलल्स को आज हमारे माशरे के साथ जो है कंपेयर करें, उसका तकाजा करें। आज बोर्ड्स लगाए, बोर्ड्स आपको दिखेंगे कि 5,000 खर्च करो और 5 लाख बचा लो। क्या मतलब है इसका कि 5,000 अबॉर्शन के ऊपर खर्च कर दो और फिर लड़की है तो उसको अबॉर्ट करके उसको जो है अंदर ही पेट में ख़त्म कर दो, ताकि उसके ऊपर जो तुम खर्चा करोगे, जो उसके तालीम के लिए खर्चे उठाओगे, जो शादी के लिए जहेज बांधना है, 5 लाख जो बनेगा, इससे तुम बच जाओगे। ये मॉडर्न, ये साइंटिफिक जो दौर है, उसमें आज जो है औरत का ये मकाम जो है सामने आ रहा है कि उसको जो मकाम रसूलुल्लाह ने दिया था, इसके बाद इस वाक़े के एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि एक बाप के अगर 3 बेटियां हैं, उसने उनकी अच्छी परवरिश की, उनके साथ अच्छा सलूक किया, अच्छी तमीज़ सिखाई और अच्छे जगह पर उनकी शादी कर दी, तो क़यामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह जो है, इस तरह उसको जन्नत में जगह मिलेगी। अपनी 2 उंगली उठा के बताया। फिर आपने फजीलत और अहमियत बताने के लिए, औरत का मकाम बताने के लिए फिर आगे कहा कि अगर एक बाप के 2 बेटियां हैं, उसने उनकी अच्छी परवरिश की, उनको अच्छी तालीम दी, अच्छे आदाब सिखाए और अच्छे जगह पे उनकी शादी कर दी, तो क़यामत में जन्नत में वो मेरे साथ इस तरीके से होगा। इस पे सहाबा कराम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, अगर हम रसूलुल्लाह से ये पूछते थे कि अल्लाह के रसूल, एक बाप के पास अगर सिर्फ एक बेटी है, तो रसूलुल्लाह उस एक बेटी के लिए भी बशारत दे देते कि अगर उसकी अच्छी परवरिश करते, अच्छी तरबियत दे और उसका जो है अच्छी जगह पे निकाह कराते हैं, तो क़यामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। ये वो मकाम है जो अल्लाह के रसूल ने, जो दीन इस्लाम ने एक औरत को दिया कि पस्ती हुई हालत से, जो गुमराहकुन हालत से, जो उसको जो है एक गुलाम बना के रख लिया गया था, वहां से उठा के उसके कदमों के नीचे जो है जन्नत ला दी गई कि अगर जन्नत हासिल करना है तो अपनी माँ की खिदमत करो और बाप उस जो है जन्नत का दरवाजा है, उसको राजी करोगे तो उस जन्नत का दरवाजा खुलेगा। औरत को लेके उस माशरे में और बहुत सारी गलतियां थी। जिहार किया जाता, जिसका जो है कुरान मजीद में जिक्र है कि शादी तो कर लेते लेकिन कभी गुस्सा आ जाता तो औरत को, अपनी बीवी को कह देते कि तेरी पीठ मेरी माँ जैसी। अब ना उसके साथ जो है बीवी का जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, जो संबंध है, वो रखा जाता और ना पूरी तरीके से उसको आज़ाद किया जाता। इस्लाम ने हुकूक दिए, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, के एहसन तरीके से, मारूफ तरीके से अपने बीवियों के साथ रहो। और हुजूर ने फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे और तमाम मर्दों में सबसे बेहतर मैं हूं कि अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हूं। ये पैरेलल्स उस वक्त हुजूर बयान कर रहे थे जब औरत का कोई मकाम ही नहीं था,
औरत का कोई मकाम ही नहीं था, उसको जो है विरासत में बांटा जाता था। और आज यही बात जो है उजागर करने की जरूरत है। दुनिया में ये नारे लग रहे हैं औरतों के हवाले से, लेकिन हमें उनको आज़ादी दिखते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के तालीम के मुखालिफ हैं, उसके अगेंस्ट है। इसीलिए आज औरत को जो है ये मकाम नहीं मिल रहा है। हुजूर की इन तालीमात की रोशनी में इन तमाम हुकूक को हम अदा कर सकते हैं। जब हुजूर का माशरा सीरत हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें इतनी जहालत थी, इतनी गुमराही थी, इतना कम इल्म था कि गिने चुने लोग 14 या 17 लोग पूरे मक्के के माहौल में लिटरेट थे। सिर्फ 14 या 17 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। हुजूर की तालीम के जरिए से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जो पहली वही नाजिल हुई, उसके ऊपर यही जोर दिया गया था कि पढ़ो। अब पढ़ना सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। आज आपके पास ये जो मोबाइल फोन्स है, जो गैजेट्स हैं, जिसके जरिए से आप न्यूज़ पढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें भी पढ़ने में आते हैं। अपने माशरे को पढ़ो, अपनी इंसानी ज़िंदगी को पढ़ो कि इंसानियत कहाँ पे जा रही है। आज काम में, जॉब में इतना इंसान मसरूफ़ है, आदमी तो दूर, बच्चों का आज जो करियर है, जो उनके कोचिंग्स हैं, जो काउंसलिंग है, जो उनके स्टडीज़ हैं, उसमें इतने मसरूफ़ हैं कि कोई जो है ना, ये नहीं है कि इंसानी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। इंसानी ज़िंदगी का विजन नहीं है। जो ईमान लेके आए उनके अंदर जो है क़यामत का तसव्वुर वो वाज़ेह किया, वो कूट कूट के अंदर भरा। ये क़यामत का तसव्वुर एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को अमल करने के ऊपर वो आमादा करती है। इंसान के सामने जब ये तसव्वुर आ जाए कि हर एक काम जो आज मैं करूँगा, इसका मुझे क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, तो क्या मुमकिन है कि वो दुनिया में कोई गलत काम की तरफ आगे बढ़े। आज इंसान को जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो एक कॉन्शियस हमारा आज का है, उसमें यही बात उजागर कर दी गई कि जो कुछ है वो इसी दुनिया में है। क्योंकि आज साइंस का दौर है और साइंस ने जन्नत है, जहन्नम है, ये अभी साइंस के पैरामीटर्स में नहीं आई है। साइंस ने इसको साबित नहीं किया। तो जो कुछ साइंस ने साबित किया वो यही कायनात है, यही जिंदगी है। तो बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नीस, कि बाबर जो ऐश करना है, जो मस्ती करना है, वो यहीं पे कर लो कि आलम दोबारा नहीं। इसके बाद दुनिया मिले या न मिले, क़यामत है या नहीं, हमको इसके बारे में क्या इल्म। और कुफ़ारे मक्का हुजूर के साथ यही सवाल क्या करते थे कि हम जब मर जाएं, हमारी जब हड्डियां बोसीदा हो जाएं, जब ये पाउडर बन जाएं और ये हवा में जो है राख बन के उड़ जाएं, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को जो है वापस जो है जिंदा करेगा और हशर में हमसे हिसाब लेगा। तो हुजूर ने वही अल्लाह की कुदरत बयान करते हुए कहा कि तुम्हारे पास सबसे पहले खुदा का तसव्वुर सबसे कमज़ोर है। तुमने जो बुत बना रखे हैं इनका कोई फायदा नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने ये पूरी कायनात बनाई है सिर्फ एक कुन के कहने पे, और तुम्हारे ये जो जर्रे जो तुम कह रहे हो कि हवा में उड़ जाएंगे, तो ये कायनात के बाहर तो नहीं जाएंगे, कायनात के अंदर रहेंगे। तो कायनात को बनाने वाला क्या इस बात पे कादिर नहीं है कि वो तुम्हारे इन जर्रों के जरिए से तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और वहां पे हिसाब किताब। ये जो कयामत का तसव्वुर था, इसने सहाबा इकराम के अंदर वो अमल का जज्बा, शहादत देने का जज्बा भर दिया कि यहां पर कुर्बानी दें तो कयामत के दिन जो है हमें जन्नत में आला मकाम, सबसे ऊंचा मकाम मिलेगा। हुजूर ने फिर इन तमाम तालीमात के जरिए से गलत अकायद दूर किए। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि हुजूर ने सबसे पहले आयात पढ़ के सुनाए इन कुरान के। इस कुरान के आयात पढ़ने से लोगों का तज़किया हुआ, दिलों के अंदर जो बुराई थी, जो कजी थी, जो नफरतें थी एक दूसरों के खिलाफ, जो क़बाइली अज़बियतें थी, इन तमाम को, जो गलत अकायद थे, गलत नज़रियात थे जहनों में, इन सब को कुरान के जरिए से पाक किया। व युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर उसी किताब का इल्म इनके ऊपर जो है वाज़ेह हुआ। यानी तज़किया करने का, अपने आप को पाक करने का जरिया कुरान की तिलावत है। उससे जब तुम पाक होगे, उससे जो गलत अकायद दूर होंगे, फिर कुरान का इल्म तुमको जो है पूरी तरीके से समझ में आएगा। वल हिकमा, और इस कुरान के इल्म के वजह से हिकमत तुम्हारे अंदर पैदा होगी, तुम्हारे अंदर कैलकुलेशन पैदा होगा कि दुनिया जो है किस विजन, किस मकसद के तहत गुजारनी है, किस मौके पर जो है इंसान को क्या करना है। इस जमात के जरिए से रसूलुल्लाह ने एक उम्मत बनाई जो मदीने में जाके जो है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहलाई, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई है लोगों के लिए, इंसानों के लिए। किस मकसद के लिए? जब तुम बेहतरीन हो तो कुछ फ़राइज़ भी अल्लाह ताला ने तुम पे सौंपे हैं, वो है तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं। ये उम्मत का मकसद था जो रसूलुल्लाह ने वाज़े किया और जो सहाबा इकराम ने नाफिज करके बताया। आज यही पैरेलल ड्रॉ करने की जरूरत है कि क्या ये उम्मत का जो मकसद अजीम बताया गया था, क्या आज वो उम्मत ये काम कर रही है? क्या अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना, इसकी तरफ जो है उम्मत अपना फ़राइज़ अंजाम दे रही है और ये लाजिम करना है मुसलमानों के ऊपर। कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जो साबिका उम्मत मुस्लिमा थी, उनके बनी इसराइल का एक वाक़या आता है यौम सब्त का, कि उनको सैटरडे जो उनका सबसे अहम दिन था, जैसा हमारा जुमा है, उस दिन उनको कहा गया था आपको कोई जो है काम नहीं करना है, ना अपना तिजारत करना है, ना कोई और दीगर दुनियावी काम करना है, सिर्फ पूरा का पूरा दिन अल्लाह की इबादत करना है।
इन्होंने फिर जो है अलग अलग तरकीब, जिस दिन जो है ये लोग इबादत के लिए सैटरडे जाते, उसी दिन जो है साहिल पे समंदर में इतनी मछलियां आती कि इनको लालच पैदा होती कि इन मछलियों को हम पकड़ें और जो है इनकी तिजारत करें। तो इन्होंने चोर दरवाजे अपनाए, चोर दरवाजे खोले कि इन्होंने गड्ढे खोदे ताकि पानी उसमें आए और उन गड्ढों में जो है वो मछलियां फंस जाएं। अब इस काम को ये काम जब हो रहा था, ये मुसलमानों में उस वक्त यहूदियों में 3 ग्रोह बन गए। एक वो जो ये बुराई कर रहा था, मछलियों को पकड़ रहा था चोर रास्ते से। दूसरा वो जो इस बुराई को होते हुए देख रहा था लेकिन अपनी इबादत में मशगूल था कि भाई वो कर रहे हैं, हम तो इनसे परे हैं, हम तो पाक हैं। तीसरा जो ग्रोह था वो ये बुराई को होते हुए जब देख रहा था, उनको तलकीन कर रहा था कि बाज आ जाओ, अल्लाह का अजाब आएगा, तुम अल्लाह की शरीयत के साथ, अल्लाह के अहकामात के साथ खेल रहे हो, जब मना किया है अल्लाह ने तो इन चोर दरवाजे से जो है क्यों पकड़ रहे हो। फिर जो ग्रोह ये काम कर रहा था उनको अजाब में मुब्तला किया, कूनू खिरदतन खासीन, बंदर की शक्ल बना के उनको जो है छोड़ दिया गया। तो ये लाजिम काम है कि हमको अमर बिल मारूफ करना है, ये नहीं कि हम अपने जो है तकवे में, अपने ज़ोहद में आगे बढ़ते चले जाएं और माशरे का जो है कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, उनको बढ़ के रोकने वाला नहीं। और इस रोकने के 3 दर्जे हुजूर ने बयान किए कि अगर तुम में से कोई शख्स मोमिन बुराई काम होते हुए देखे तो उसका फर्ज है कि वो अपने हाथ से उसको बढ़ के रोके, फबी यदी, उसके हाथ से रोके। लेकिन इतनी सलाहियत नहीं है, कमज़ोर हैं, इक़्तिदार नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो फ़इल्लम तस्तती फ़बी लिसानी, अगर ये नहीं कर सकते तो अपने ज़बान से रोको। बुराई को बुराई तो कहते रहो, उसके खिलाफ लोगों को जो है उसको करने से जो है रोका करो अपने जबान के जरिए से। आज आपके पास न्यूज़पेपर है, आज आपके पास सोशल मीडिया है, दीगर प्लेटफॉर्म है जिस पे जो है आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं गलत कामों के जरिए से। आज शादी के इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है और उसको रिप्लेस किया जा रहा है लिविंग रिलेशनशिप के साथ। इसका तसव्वुर करेंगे अगले 50 साल में आपकी नस्ल कहाँ पे जाने वाली है। जब लिविंग रिलेशन आ जाएगा कि मर्द और औरत मिलकर रह सकते हैं, कब चाहे मिल लिया और कब चाहे अलग हो गए, तो इसमें जो है खानदान का जो है इंस्टीट्यूशन क्या रहेगा, कहाँ पे औरत और मर्द के, बीवी और शौहर के हुकूक रहेंगे, कहाँ पे वो बच्चों की जो है तरबियत रहेगी, उन बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत कैसे रहेगी। आज उसको तोड़ा जा रहा है, उसके लिए आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी है। मुसलमान कभी जो है हालात हादरा से जो है नजरअंदाज नहीं हो सकता, कभी अपने आंख नहीं बंद कर सकता। ये जितने सहाबा इकराम थे, ये अपने दौर की जितनी सियासत थी, जो भी इवेंट्स हो रहे थे, इन तमाम चीजों से जो है वाकिफ थे, उसको जो है परखते थे, उसको सोचते थे और उसको जो है तोड़ने के लिए, उसको जो है खत्म करने के लिए आगे बढ़ के काम करते थे। ये जब काम हुजूर ने किया, ये जो शहादत अल-नास, अल्लाह का दीन जो कायम करके बताया कि अल्लाह का दीन ये है इस्लाम, इसमें है इंसानियत के लिए हुकूक, इसमें है मर्द और औरत का मसावात, इसमें है इक्वालिटी, इसमें तमाम असबियतों को जो है ना पते पुष्ट नीचे कर दिया गया और तकवा, अल्लाह का ज़ोहद और तौहीद, इसको सबसे बालातर कर दिया गया। इस ये कायम करके हुजूर ने हज्जतुल विदा पे गवाही ली सहाबा इकराम से। और जो गवाही लेने का अंदाज है, इससे आप लोग तसव्वुर करें कि हुजूर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी जो डाली गई थी। आखिरी हज्जतुल विदा, आखिरी हज के खुतबे में कहते हैं, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने तुम्हें ये दीन पहुंचा दिया, ये दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया। 1.25 लाख का मजमा था, 1,24,000 सहाबा इकराम तकरीबन वहां पे मौजूद थे। पूरे मजमे में एक आवाज में जो है हुजूर का जवाब दिया, इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगतर रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतुल उम्मता व कशफ्तुल गुम्मा। हम गवाही देते हैं अल्लाह के रसूल कि आपने ये दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया। कद बल्लगतर रिसाला व अद्दैतल अमाना, ये जो कुरान, ये जो दीन इस्लाम आपको अमानत दी गई थी, आपने उस अमानत का हक अदा कर दिया। व नसहतुल उम्मता, और उम्मत ता क़यामत तक जिन जिन गुमराहियों से जो है बचना चाहिए, उन तमाम गुमराहियों को वाज़े करके बता दिया। व कशफ्तुल गुम्मा, और तमाम गुमराहियों के आपने दरवाजे बंद कर दिए। जब सहाबा इकराम का वो 1.25 लाख का मजमा उसने इस तरीके से रिस्पॉन्स किया, तो हुजूर ने अपनी शहादत की उंगली अल्लाह की तरफ उठाई, अल्लाहुम्मा शहद, 3 बार कहा कि अल्लाह तू गवाह रहे कि ये लोग गवाही दे रहे हैं कि मैंने तेरा दीन पहुंचा दिया। अब इसके बाद जो है हुजूर ने उम्मत की तरफ इशारा करते हुए कहा, फल युबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, जो यहाँ पे मौजूद है ये उन लोगों तक दीन पहुंचाएं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। अब उसमें हर कोई आ जाएगा। उस वक्त चीन के जो लोग थे, जो जापान के लोग थे, उन तक तो हुजूर की दावत नहीं पहुंची और हुजूर पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजे गए। तो ये सहाबा इकराम का था कि उनकी इस्तिताअत में जहां जहां तक दीन पहुंचा सकते हैं वहां वहां तक पहुंचा। और उसी में हम लोग भी आ जाते हैं कि हम हुजूर के ज़माने में नहीं थे, हम हुजूर के ज़माने में मौजूद नहीं थे, हम तक भी दीन पहुंचाएं और हमारे आज जो भाई बहन हैं जो आज इस दीन से जो है वाकिफ़ नहीं है, उन तक भी ये दीन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और ये फ़र्ज़ इंसान तब अदा करेगा जब वो अपने आप की इस्लाह करेगा, जब वो कुरान को अपने ज़ात के ऊपर नाफिज करेगा, तब जो है वो इन फरीज़े की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर कुरान सिर्फ जो है वो पढ़े जा रहा है बरकत के लिए और नेकी के लिए, तो लाजिम है कि शिफा है उसमें, वो तमाम चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन जिस मकसद से कुरान नाजिल किया गया, जिसके लिए हुजूर ने जो है ताइफ में पत्थरें खाई, जिसके लिए हज़रत सुमैया ने शहादतें दी, हज़रत यासिर ने शहादत दी, जिसके लिए
दीगर सहाबा इकराम ने अपनी कमर कसी, हिजरतें की, वो मकसद जो है पूरा नहीं होगा। इसके लिए हुजूर ने ये जो तरबियत थी, ये तमाम जो रोज़ा था मुसलमानों को देकर इस काम के लिए तैयार किया कि तुमको अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना है। और अभी जो हम ये रोज़ा गुजार के गुजरे हैं, रमज़ान का ये महीना, तो अल्लाह जहाँ पे रोज़े का जिक्र किया गया है उससे 4 हासिल बताएं कि एक मुसलमान को रोज़े से 4 चीज़ें हासिल करना है। सबसे पहले कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, तुम सिर्फ अल्लाह से डरो। आज मायूसी फैलाई जा रही है मुसलमानों के अंदर, आज नौजवान जो है वो मायूस है, उसे खौफ है कि हमें जो है उचक लिया जाएगा। आज जो माहौल बन रहा है हमारे इर्द गिर्द, जो सूरत हाल बनाई जा रही है, जो तंग किया जा रहा है ज़मीन और हुकूक, इससे डर रहा है। कुरान बार बार कर रहा है तकवा अल्लाह का इख्तियार करो। कभी तसव्वुर आप कर सकते हैं कि इंसान डरपोक से डर सकता है या ताकतवर से डरता है? डरपोक से तो कभी नहीं डर सकता ना। जब हुजूर ने दावत दी तौहीद की और इस्लाम की, तो हुजूर को अबू जहल अबू लहब से डर था या अबू जहल को हुजूर से डर था? ये जो कुफ्फार के जो लीडर थे, इनको डर था ना। हुजूर अकलियत में थे उस वक्त या अक्सरियत में? तो कहाँ से ये सवाल आ जाता है कि हम अगर अक़लियत में थे हम दबा लिए जाएंगे? अगर वाकई में अल्लाह का तक़वा है, अगर दीन इस्लाम पे हम कामज़द है, तो अल्लाह जो है लाजिमन जो है सरफराज करेगा और नुसरत देगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका ये फेमस स्लोगन था, ये जिस जंग में जाते, जिनसे भी लड़ते, वो यही बात सुनाते कि ए रूमियो, तुम लोग अपने तादाद पे मत जाओ। जब रोमन एम्पायर के साथ जंग हो रही थी तो कम से कम 2 लाख की फौज लेके आए थे रोमन एम्पायर, और मुसलमान उस वक्त 50 से 60 हज़ार थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि रूमियो, तुम अपनी तादाद के ऊपर मत जाओ, अपनी तादाद पे घमंड मत करो। मैं तुम्हारे साथ उन लोगों को लेकर आया हूं जिन्हें मौत उतनी अजीज है जितना तुम्हें जिंदगी अजीज है। ये सहाबा इकराम की वो शहादत का उनके अंदर जज्बा था कि क़यामत के दिन हमको सुरखरू होना है, उसके लिए यहाँ पे अगर जान चली जाए, यहाँ पे हमें कुर्बानी देना पड़े। और ये हर तरीके की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी है, सलाहियत की कुर्बानी है, यहाँ तक कि अगर मौका मिले तो जान की भी इंसान कुर्बानी दे दे, इसके लिए सहाबा इकराम तैयार किए थे। तो ये रोजे के जो हमने इतने ये चीजें गुजारे हैं, एक तो तकवा था, दूसरा ये कि इंसान लअल्लकुम तशकुरून, तुम में शुक्र करने की सिफत पैदा हो। दिन भर कम से कम 12 से 14 घंटे इंसान ने रोजा रखा और वो भूख की तड़प हम सब ने महसूस की। अभी वही महसूस करें कि उन लोगों को जहां जिनमें खाने के लिए चीजें मैसर नहीं, जिनके ऊपर जो है इमदाद पहुंचाने के लिए पाबंदियां लगा दी गई, जो लोग जो है घास और ये तमाम चीजों को उबाल के खाना खा रहे हैं, उनका तसव्वुर करें, उनके लिए जो है दर्द तब जाके पैदा होगा। उन तब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तूने जो हमें नेमत दी है, इसका शुक्र हम कितना भी बजा लाएं, कभी ये पूरा नहीं हो सकता। लअल्लहुम यरशदून, ताकि तुम हिदायत के ऊपर लौट आओ। जब इंसान के पास माल आ जाता है, एक शोहरत मिलती है, दौलत होती है, उसके तमाम हाजात पूरे होते हैं, कोई कुर्बानी, कोई उसको जो है ना तकलीफ नहीं पेश आती, तब इंसान हाल मस्त माल मस्त हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी अब मैं इसे जैसे चाहूँ गुजारूँ, मेरे पास हर चीज़ की वसाइल है। तो अल्लाह चाहता है कि तुम जो है हिदायत के रास्ते पे आओ। ये जो तुमने रोज़ा रखा, इसके अंदर तुम हलाल चीज़ों से बचे। नॉर्मल दिनों में खाना खाना जायज़ है, हलाल है ना, हम रोज़े में खाना खाने से बच रहे हैं। आम दिनों में मियाँ बीवी आपस में रिश्ता कायम करना जायज़ है आम दिनों में, लेकिन रोज़े में उन चीज़ों से रुक रहे हैं कि हलाल चीज़ों से रुको, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो कि इसके बाद कम से कम हराम चीज़ों से तक इंसान रुके। और आखिरी वली तुकब्बिरुल्लाह, ताकि दुनिया में अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह के तकबीर को बुलंद किया जाए। हुजूर का जो मामूल था कि ईद के दिन वो आप जो है एक रास्ते से जाते और तकबीर ये तमाम चीज़ें पढ़ते, और वापस जब आते तो दूसरे रास्ते से आते और वहाँ से तकबीर और ये चीज़ें पढ़ के आते कि पूरा का पूरा शहर जो है ये तकबीर से, अल्लाह की किबरियाई से जगमगा उठे। और ये जो हम तकबीर पढ़ते हैं, ये सिर्फ एक तस्बीह नहीं है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक मुकम्मल नजरिया है कि अल्लाह की हम किबरियाई बयान कर रहे हैं। हुजूर इस दौर के फातिह थे। फातिह का एक माने है कि कॉन्करर, फतह कर लेना, लेकिन दूसरे माने है कि इफ्तिताह करना, खोलना। आज जितनी भी पोइट्री है या लिटरेचर का दौर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर, इसमें हुजूर की नबूवत के दौर में ये तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं। इससे पहले ये चीज़ें कभी नहीं हुई थी। तो हुजूर इस दौर के फातिह थे। आपने अपनी तालीम के जरिए से इंसानियत को जो है सोचने पर आमादा किया, गलत अकायद से दूर किए कि अपनी ज़िंदगी को परखो, एनालाइज करो चीज़ों को क्रिटिकली। जो अल्लाह ताला ने जहन दिया है इसको बंद मत करके रखो, या इसको सिर्फ अपनी मईशत कमाने के लिए इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल मत करो, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिसाब लो, अपने आप को देखो, हर दिन अपना हिसाब लो। सोने से पहले ये बात का मामूल बना लें कि हम पूरी 24 घंटा हमने कैसा गुजारा, कितना वक्त सोए, क्या काम किया हमने, वो काम जो किया हमने सही इखलास के साथ किया नहीं, अल्लाह का कितना तकवा है, इसका हम लोग जायज़ा लें हर रात सोने से पहले। अल्लाह ताला ने मोमिनों को ये जो ईद दी है, ये जो मनाने को हम लोग को कहा गया कि यफरहू, इसको मनाओ, तो वो मनाने का तरीका यह है कि दीन के ऊपर अमल करके बताओ लोगों को। रमजान में अभी जो इतना तकवा तुमने हासिल किया, इसको बाकिया पूरे 11 महीने भी आगे लो, अपने इल्म को और बढ़ाओ, कुरान समझ के पढ़ो। एक बार समझने में हर चीज समझ में नहीं आती, लेकिन बार बार पढ़ने में वो पूरा नक्शा सामने खींच के आता है, उसके ऊपर अमल करो, बुराइयों को रोको, हक की तरफ दावत दो और वो माशरा कायम करके बताओ। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।